आज हम जावा में करेंगे कि इनहेरिटेंस कंसेप्ट आपका क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मेन फीचर्स में से इनहेरिटेंस एक फीचर है, राइट। वी डू कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, अगर आप उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हो, इट मस्ट हैव थ्री फीचर्स इन इट। सो व्हाट आर दोज थ्री फीचर्स, फटाफट से आप चार्ट में लिखकर दिखाएंगे। कौन से ऐसे तीन फीचर्स हैं जिसके होने से आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है। और एक चौथा फीचर भी होता है, अगर वो भी है उस लैंग्वेज में तो उसको हम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं। सो वी हैव इनकैप्सुलेशन, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अ क्लास। कि आप एक क्लास क्रिएट कर सकते हो, उस चीज को इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल थिंग कैन बिहेव इन डिफरेंट फॉर्म्स, एक ही चीज अलग अलग तरीके से काम कर सकती है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। देन वी हैव इनहेरिटेंस, कि एक क्लास को यूज करके एक और क्लास क्रिएट की जा सकती है, उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। तो पहले तीन फीचर जिसमें हो वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जिसमें कंकरेंसी भी आ जाए वो आपकी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनहेरिटेंस। हमने इससे पिछले लेक्चर में किया था ये, जहां पर आप एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास में डिक्लेयर कर रहे थे, ठीक है। इसे हम एसोसिएशन भी कह सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन, बट अब जो हम करेंगे वो इनहेरिटेंस होगा। सो एसोसिएशन में क्या होता है कि आपने एड्रेस लिया, ये क्लास बनाई, इसके अंदर अपने मेंबर्स वगैरह लिए, और जब आप दूसरी क्लास ले रहे हो तो आप इसको इनहेरिट नहीं कर रहे, आप इसके ऑब्जेक्ट्स को उसके अंदर डिक्लेयर करो। जैसे मैंने ये स्टूडेंट लिया था तो मैंने इसके अंदर नेम और फिर एड्रेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया था। मैं इसके कितने भी ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर सकती हूँ। इसमें आपके वही सारे रूल्स रहेंगे कि आप सिर्फ पब्लिक मेंबर्स को यहाँ पर एक्सेस कर पाओगे, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड यहाँ एक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। सो दिस इज डिफरेंट देन इनहेरिटेंस, ये चीज अलग है, और इनहेरिटेंस जो है वो अलग कंसेप्ट होता है। इनहेरिटेंस बेसिकली आपका होता है फॉर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। हम जब इनहेरिटेंस को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इनहेरिटेंस जो है दैट इज अ प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग अ क्लास यूजिंग फीचर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास, ठीक है। इट इज प्रोसीजर ऑफ creating a new class using features of an existing class, ठीक है। उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो आप हमेशा ऊपर की तरफ बनाओगे। व्हेन आई राइट लाइक दिस सेज बी इज इनहेरिटेड फ्रॉम ए। बी इज इनहेरिटेड फ्रॉम ए, सो दैट इज द डायग्राम। द एरो हैज टू बी ऑन द अपवर्ड साइड। ये जिस क्लास को हम यूज कर रहे होते हैं उसको हम पेरेंट क्लास कहते हैं। जिस क्लास में आप उसे यूज करते हो उसको आप चाइल्ड क्लास कहते हो। Parent class is also called as superclass. Child class is also called as subclass. Parent class को हम superclass कहते हैं, child class को हम subclass कहते हैं। अगर हम C++ की लैंग्वेज यूज करें तो इसको हम बेस क्लास कहते हैं, और इसको हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं। तो आप कोई सा भी वर्ड यूज करो, मतलब एक है कि ए को यूज करके बी हम बना रहे हैं। अगर ये पेरेंट है तो बी चाइल्ड है, अगर ये सुपर है तो बी सब है, अगर ये बेस है तो बी डिराइव्ड है। जावा के जो एक्चुअल अपने वर्ड्स हैं वो है सुपर एंड सब। सुपर क्लास जिस क्लास को यूज किया जा रहा है, सब क्लास जिसको बना रहे हो आप नया, जिसके अंदर आप सुपर क्लास के फीचर्स को यूज कर रहे हो, राइट। अब कैसा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं? हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत ही टिपिकल और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है रेक्टेंगल एंड क्यूबॉइड क्लास का, ठीक है। आपके पास एक क्लास है रेक्टेंगल और एक क्लास है क्यूबॉइड। रेक्टेंगल क्लास के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ है, उसे इनहेरिट करके हमारे पास हाइट और ऐड कर दिया गया उसके अंदर। रेक्टेंगल के अंदर है एल बी और उसके अंदर ऐड कर दिया हाइट, ठीक है। यहाँ पर आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ में जब हाइट और ऐड हो जाएगा तो अगली क्लास बन जाएगी। दिस इज काइंड ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इनहेरिटेंस जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है हमारे पास। बिफोर वी डू द सिंटेक्स कि आप कोडिंग में इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कैसे करोगे, पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है जो हम यूज कर पाएंगे। फिर हम एक एक करके सबको कोडिंग में इंप्लीमेंट करके देखेंगे, राइट। सबसे पहले है सिंगल इनहेरिटेंस, या जिसे सिंपल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, जो आपका यही रेक्टेंगल क्यूबॉइड वाला एग्जाम्पल हो गया कि एक आपकी सुपर क्लास है और एक उसकी सब क्लास है। एक सुपर एक सब क्लास इज योर सिंगल इनहेरिटेंस। देन वी हैव मल्टी
लेवल इनहेरिटेंस। जैसे कि मैंने सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर सिर्फ रेडियस था, तो मैंने क्या किया, उसके अंदर हाइट और ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, सिलेंडर। तो सिलेंडर में, सर्कल में सिर्फ रेडियस था, इसमें r प्लस h हो गया तो सिलेंडर हो गया। इसमें l और b था, एल बी एच हो गया तो क्यूबॉइड हो गया। अब सिलेंडर को इनहेरिट कर लिया मैंने कोन में, तो इसमें रेडियस भी हो गया, हाइट भी हो गया, प्लस स्लैंट हाइट हमने ऐड कर लिया। सो सर्कल को इनहेरिट करके बना सिलेंडर, सिलेंडर को इनहेरिट करके बना कोन। दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर तीसरी सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो इनहेरिटेंस है वो है हेरार्किकल इनहेरिटेंस या ट्री शेप इनहेरिटेंस। ये मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि किसी भी जब इनहेरिटेंस हम करते हैं तो जो भी कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ मैचिंग क्लासेस के, उनको हम एक क्लास में डाल सकते हैं। जैसे कि मान लो बैंक में अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट जो है आपके पास, ठीक है। अब बैंक अकाउंट की बेसिक डिटेल्स हर अकाउंट में होती है, हर अकाउंट का अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट होल्डर का नाम होता है, अकाउंट में आपका बैलेंस होता है। सो वी हैव ऑल दिस, अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस, ये सब हमारे पास होता है, ठीक है। अब इसी को हम इनहेरिट करके बना सकते हैं सेविंग अकाउंट, हम बना सकते हैं लोन अकाउंट, हम बना सकते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसे एफडी कहा जाता है। तो इसमें कुछ बेसिक अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस तो होगा ही, कुछ ऑपरेशंस या डेटा सेविंग में एक्स्ट्रा होगा, कुछ लोन में एक्स्ट्रा होगा, कुछ एफडी में एक्स्ट्रा होगा। सो हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गई। ऐसे ही व्हीकल ले लो, व्हीकल के कुछ जनरल फीचर्स होंगे, वो तो हर व्हीकल के लिए होंगे, लेकिन आप उसमें फिर फर्दर ले सकते हो, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, है ना। सो डिफरेंट जो आपके हैं वो वहां पर व्हीकल के अलग अलग हो सकते हैं वेरिएंट्स, तो वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में आ गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं ताकि वो हायरार्किकल में आ जाए, राइट। इसके अलावा हमारे पास और लैंग्वेजेस में एक इनहेरिटेंस होती है जिसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। पांचवी इनहेरिटेंस होती है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है कि सारी इनहेरिटेंस को मिला दो, तो सबको मिला जुला के अगर कुछ बनेगा तो उसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं, तो वो यहाँ पर हो सकती है। लेकिन जो मल्टीपल इनहेरिटेंस थी, जिसमें ये कहा जाता है कि एक से ज्यादा क्लास को हम एक ही क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं, कि ए और बी दोनों को इनहेरिट करके सी में ले आओ, ए और बी दोनों को इनहेरिट करके सी में ले आओ, ये चीज हमारे पास पॉसिबल नहीं है जावा में। सो जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है। यहाँ पर एक क्लास की सिर्फ एक ही सुपर क्लास हो सकती है, एक से ज्यादा सुपर क्लास हो ही नहीं सकती। अब इसके पीछे रीजंस है। अगर आपने सी प्लस प्लस पहले पढ़ा हुआ है, तो जब हम सी प्लस प्लस पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि भाई हमें एम्बिग्विटी प्रॉब्लम्स होती हैं। वी गेट द प्रॉब्लम्स ऑफ एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, अगर इस ए के अंदर एक वेरिएबल का नाम एक्स है, इसके अंदर भी एक वेरिएबल का नाम एक्स है, अब जब आप इन दोनों को इनहेरिट करोगे सी में, तो यहाँ तो दो एक्स आ जाएंगे ना, एक ए में से भी होगा, एक बी में से भी होगा, तो आपको फिर क्लास का नाम रेफर करके बताना पड़ेगा कि आप कौन से एक्स को यूज करना चाहते हो। सो ऐसे और भी एम्बिग्विटी प्रॉब्लम्स जो है वो जनरेट होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से। इसीलिए जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्टेड नहीं है। सो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि जावा में एक क्लास का सिर्फ एक ही सुपर क्लास होती है, इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं होती है। और अब अगर बात करें सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स बहुत सिंपल है। आप क्लास बनाओगे, जो भी आपने क्लास का नाम दिया है, गिव इट अ नेम ओवर हियर, इसके अंदर जो आप डेटा मेंबर्स फंक्शंस बना रहे थे वो बनाओगे। जब आप दूसरी क्लास बनाओगे तो यहाँ पर आप एक कीवर्ड यूज करोगे जिसका नाम होगा एक्सटेंस। So extends is the keyword which is used for inheritance. तो small letters में लिखा जाएगा और ये keyword बताता है कि हम inheritance कर रहे हैं. So class B extends A. So class B extends A का मतलब ये है कि हम A को inherit करके ये B वाली जो class है इसको create कर रहे हैं. So class A, class B extends A. So this class is being created over here. अब इसके अंदर आप अपने फीचर्स ऐड कर सकते हो। अभी तक हम काम कर रहे थे प्राइवेट और पब्लिक स्कोप ऑफ वेरिएबल्स पे। सो प्राइवेट वो होता है जो सिर्फ क्लास के अंदर यूज हो सके, क्लास के बाहर कहीं पे भी यूज नहीं हो सकता, इवन इनहेरिटेंस ही क्यों ना हो तो भी वहां पे यूज नहीं हो सकता। पब्लिक कहीं पे भी यूज हो सकता है, इनहेरिटेड क्लास में, आउटसाइड द क्लास, मेन के अंदर, कहीं पे भी। यहाँ आपके पास एक तीसरा स्कोप आ जाएगा जो कि होगा प्रोटेक्टेड। अभी प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगी क्या फर्क पड़ता है इससे। सो प्रोटेक्टेड वो चीज होती है जो इस क्लास के अंदर यूज हो जाएगा
और ये उसकी सब क्लासेस में यूज हो जाएगा, बट नॉट एनीवेयर एल्स। ठीक है, सो प्राइवेट इज स्ट्रिक्टली टू बी यूज्ड विद इन द क्लास ओनली। सो ये सिर्फ अपनी क्लास के अंदर ही यूज हो सकता है, टू बी यूज विद इन द क्लास ओनली। दिस कैन बी यूज्ड एनीवेयर, protected, can be used within the class and the derived classes. So can be used within the class and the derived classes. तो सबसे पहले हम अपना एग्जाम्पल बना के देखेंगे रेक्टेंगल क्यूबॉइड वाला, फिर आगे चलेंगे। So now we will implement the program to have rectangle and cuboid inheritance. ठीक है, so पहले हम rectangle class बनाएंगे, उसके बाद हम cuboid class बनाएंगे, and then we will have the class जिसके अंदर आपका मेन होगा, जहां पर हम इसको यूज करके देखेंगे। राइट, सो ये मेरा स्केलेटन है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, यूटिल को इंपोर्ट किया, क्योंकि हमें सिर्फ स्पैनर की जरूरत है। ठीक है, क्लास रेक्टेंगल बनाई आपने। अब इसके अंदर हम क्या ले सकते हैं, प्राइवेट इंट एल कॉमा बी, दैट इज फॉर लेंथ एंड ब्रेथ। इसके अलावा आपको कंस्ट्रक्टर्स बनाने हैं, फंक्शंस बनाने हैं, जो भी आप बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पर बनाओगे। सो आपने यहाँ पे लिखा पब्लिक रेक्टेंगल, और इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ को हमने इनिशियली 1 ले लिया, कि जो हमारा बॉक्स है वो 1 by 1 साइज का है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें बनाना चाहते हो इनपुट, ताकि आप इनपुट ले सको लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू को। तो आपने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर लेंथ एल इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एंड देन एंटर ब्रेथ, और यहाँ पर हमने इसको इनपुट करवा दिया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको शो कराएंगे। सो पब्लिक वॉइड शो, पब्लिक वॉइड शो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आई शुड राइट लेंथ इज कंकैटिनेटेड बाय एल। मतलब ये तो बिल्कुल वही टिपिकल स्टेटमेंट्स है जो हम नॉर्मली लिखते हैं। ठीक है, नथिंग वेरी स्पेसिफिक इन दिस। सो दिस इनहेरिटेंस जो है, सिर्फ आपके प्रोग्राम जो है बड़े बड़े बनेंगे, क्योंकि इसमें काफी कुछ इंक्लूडेड हो जाता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि इसमें आपके पास वही सब कुछ है जो आप पहले कर चुके हो। बस इतना है कि हम इसमें 2 क्लासेस को एक साथ यूज कर रहे होंगे, या 2 से ज्यादा क्लासेस को एक साथ यूज कर रहे होंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ डेटा जो है वो डिफर करेगा, और अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में फर्क आएगा, बट नॉट इन केस ऑफ योर बेसिक लॉजिक। तो लॉजिक्स तो वही रहेंगे, और लॉजिक्स क्वाइट सिंपल भी रहेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं एरिया को, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एरिया इज कंकैटिनेटेड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय बी। तो आपका यहाँ एरिया प्रिंट हो जाएगा। सो ये मेरी रेक्टेंगल क्लास बन गई है, परफेक्टली फाइन। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट बना के देखना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकती हूँ रेक्टेंगल आर इज इक्वल टू न्यू rectangle, and then r dot input, r dot show, and you can do r dot area. So मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब इसको हम कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो वो हमसे सिंपल रेक्टेंगल की डिटेल्स जो है वो पूछेगा। अभी मेरे पब्लिक के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, सो दैट्स व्हाई वी हैव गॉट द एरर। सो पब्लिक का आई जो है वो मैंने गायब कर दिया था, जो वापस लिख दिया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, सब ये पूछ रहा है आपसे एंटर लेंथ, यू एंटर 7, एंड देन सिमिलर वे आप यहाँ पे ब्रेथ इनपुट करोगे, और वो आपको दिखा देगा एरिया क्या है। सो दैट इज हाउ योर बेसिक प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सो ये बिल्कुल जो हमारा बेसिक सा कोड है, ये आपका इस तरीके से रन हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी डू इट। सो ये तो हो गया कि किस तरह से हम रेक्टेंगल के लिए काम कर रहे हैं, बट नाउ वी वांट टू डू फॉर क्यूबॉइड एज वेल। मुझे ये काम क्यूबॉइड के लिए भी करना है, तो मुझे इस रेक्टेंगल क्लास को इनहेरिट करना है, ताकि मैं इसे क्यूबॉइड के अंदर इस्तेमाल कर सकूं। सो आप यहाँ पर क्लास बनाओगे, क्लास क्यूबॉइड, और कीवर्ड लिखोगे एक्सटेंड्स।
extends what? Rectangle. So class cuboid extends rectangle. इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही मेंबर और ऐड करने की जरूरत है, जो कि है हाइट। ठीक है, अब इसके अंदर कंस्ट्रक्टर अगर आप बना रहे हो तो ठीक है, नहीं भी बना रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो एक चीज याद रखनी है कि ऊपर वाला जो कंस्ट्रक्टर है उसको कैसे कॉल करना है। आपको चाहिए कि लेंथ और ब्रेड्थ में 1 आए। यहां से मैं लेंथ और ब्रेड्थ डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाऊंगी? क्योंकि वो प्राइवेट है। अगर आप ऐसा लिखने की कोशिश करोगे आपके पास एरर आ जाएगा कि एल और बी असेसिबल नहीं है। मैं दिखाती हूँ अभी आपको, जब एरर आएगा यू विल सी। अब ऊपर रीड नाम दिया है तो सेम नाम ना लें, उसकी जगह पर हम रीड, सॉरी इनपुट दिया है तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे रीड दे देती हूँ। अब रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड कैसे होगी? देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, इनपुट को कॉल कर दिया। सो आई कैन कॉल इनपुट लाइक दिस, बिना कुछ लिखे आगे ए डॉट इनपुट बी डॉट इनपुट कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इनपुट। तो इससे क्या होगा, ये आपकी लेंथ और ब्रेड्थ को इनपुट कर लेगा। सो इट विल इनपुट दी लेंथ एंड ब्रेड्थ। बची आपके पास हाइट। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर हाइट। वो जो हाइट है वो हमने यहाँ पर इनपुट करवा ली स्कैनर की हेल्प से। मैं स्कैनर को यहाँ पे यूज कर सकती हूँ क्योंकि ऊपर मैंने स्कैनर के आगे प्राइवेट नहीं लिखा था। और जावा में जिस चीज के आगे आप प्राइवेट नहीं लिखते हो वो आपकी बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है विद इन द सेम पैकेज, मतलब विद इन द सेम फोल्डर। आप जितने भी क्लासेस बनाओगे वो सबके अंदर आपकी पब्लिक ही कंसिडर होती है। तो आप स्कैनर को यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो एक्सेस नहीं हो सकते, अदरवाइज कुछ भी एक्सेस हो सकता है। ऐसे ही मैंने शो कॉल कर लिया, ये काम हो गया मेरा। सिमिलर वे आई वांट टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूबॉइड, तो मैंने यहाँ पे लिया क्यूबॉइड c इज इक्वल टू न्यू क्यूबॉइड। फिर इनपुट अगर मैं कॉल करूंगी तो एरर नहीं आएगा, पर मेरे को इनपुट नहीं कॉल करना, क्योंकि अगर मैंने इनपुट कॉल किया तो वो सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ पूछेगा और हाइट पूछेगा ही नहीं। आपको सी डॉट रीड कॉल करना है ताकि वो पहले रीड पे जाए, रीड से वो इनपुट को कॉल करे, लेंथ और ब्रेड्थ पूछे और फिर हाइट भी पूछे। सिमिलर वे जब आप सी डॉट डिस्प्ले करोगे तो वो डिस्प्ले पे जाएगा, जहां से वो पहले शो को कॉल करेगा, शो लेंथ और ब्रेड्थ दिखाएगा और फिर ये आपको हाइट दिखाएगा। सो इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को अब डिबग करना चाहते हैं। सो आई राइट क्लिक ओवर हियर एंड आई एग्जीक्यूट दिस। ठीक है, नहीं करना हमको। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू execute it. Now it says could not find or load main class F1. So जब आपके पास बहुत सारी classes हो, it's always a good option to make your class public, जिसके अंदर आपका main function होता है। अभी देखो ये कंपाइल होने पे यहाँ पे एरर दे रहा है, L has private access in rectangle, B has private access in rectangle। ये मैंने आपको बताया ही था कि कंस्ट्रक्टर में अगर मैं L और B लिखूंगी तो मुझे ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि L और B यहाँ पे accessible नहीं है। वो अलग बात है कि कंस्ट्रक्टर के लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सुपर कॉल कर सकते हैं। सो सुपर इज अ कीवर्ड इन जावा दैट रेफर्स टू द बेस क्लास। तो सुपर आगे राउंड ब्रैकेट्स लगा के सेमीकोलन दे दो, मतलब आप बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करो। जैसे इनपुट तो फंक्शन है, आपने उसको उसके नाम से कॉल कर लिया ताकि लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट हो जाए। सिमिलर वे आपने शो को कॉल किया ताकि लेंथ और ब्रेड्थ शो हो जाए और हाइट यहाँ दिखा दी। पर कंस्ट्रक्टर में कैसे कॉल करोगे? रेक्टेंगल लिख के तो कॉल नहीं कर सकते ना। सो हम क्या लिख के कॉल करेंगे? सुपर। सुपर मीन्स बेस क्लास। तो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कॉल कर दिया जाए। ठीक है, सो वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और अब वो जो एरर आ रहा था आपका वो नहीं आएगा। सो आई कंपाइल इट अगेन एंड सी कि अब मेरे पास वो एरर जो है वो नहीं आना चाहिए। तो इसको जब भी आप चेंज करोगे, मेक श्योर यू सेव इट बिफोर यू कंपाइल इट। सो अब आपके पास कोई एरर नहीं है। नाउ वी कैन रन द प्रोग्राम। सो जब हम इसको रन करेंगे, उसने हमसे लेंथ और ब्रेड्थ पूछी, एरिया आ गया। अब उसने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों पूछी और उसको शो करना। ठीक है, बट अभी मैंने क्यूबॉइड का एरिया का फंक्शन तो नहीं बनाया। अब मैं कहती हूँ कि नहीं भाई, मुझे क्यूबॉइड में भी एरिया नाम का फंक्शन चाहिए। सो अगर क्यूबॉइड में भी एरिया नाम का फंक्शन चाहिए तो एरिया का तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा अब आपको। अब तो आपके पास जब एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना कि मैं एल और बी को डायरेक्टली यूज ना करूं। आई हैव टू कैलकुलेट द एरिया एंड फॉर दैट मुझे उसके मेंबर्स को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे जो पूरा फॉर्मूला है वो लिखना है। सो 2 into
L into B plus B into H plus H into L. I have to write like this. मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पे तो वो एरर दे देगा कि प्राइवेट मेंबर जो है वो यहाँ accessible ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब बेस क्लास के मेंबर्स को आपको डिराइव्ड के अंदर एक्सेस करना है, हर जगह नहीं, सिर्फ डिराइव्ड के अंदर एक्सेस करना है, तो आप उसे प्रोटेक्टेड बना देंगे। प्रोटेक्टेड बनाने से क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेड बनाने से वो एक ऐसे मोड में आ जाएगा कि वो अपनी क्लास में यूज हो सकता है और वो अपनी डिराइव्ड क्लास में यूज हो सकता है। अब आपके एरिया फंक्शन में कोई एरर नहीं आएगा। अब आप एरिया फंक्शन आराम से बना सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन मेक एरिया, यू कैन यूज एरिया, यू विल नॉट गेट एनी एरर इन दैट। ठीक है, आपको कोई एरर नहीं आएगा। और फाइन, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। इट्स आस्किंग मी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एंड लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, और उसका भी एरिया हमारे पास है। सो ये आपका जो कोड है, दिस इज द कोड फॉर सिंगल इनहेरिटेंस और सिंपल इनहेरिटेंस। सो ये आप रेक्टेंगल को क्यूबॉइड में इनहेरिट करके इस कोड को बना सकते हो। सो दिस इज हाउ सिंपल इनहेरिटेंस इज मेंटेन। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। तो ऐसे ही आप खुद से ट्राई करना टू मेक दैट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वाला, जिसमें आप सर्कल क्लास बनाओगे जिसमें सिर्फ रेडियस होगा, उसको इनहेरिट करके आपको सिलेंडर क्लास बनानी है। सिलेंडर क्लास में आप हाइट और ऐड करोगे, फिर उस सिलेंडर को इनहेरिट करके आपको कोन बनाना है जिसमें आप स्लैंट हाइट और ऐड करोगे। उसमें इतना करना कि जो स्लैंट हाइट होगी दैट शुड बी कैलकुलेटेड विद द हीरोज फॉर्मूला, क्योंकि स्लैंट हाइट जो होती है वो क्या होगी? हाइपोटेनस। सो दैट शुड बी इक्वल टू अंडर द रूट रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, सो वो यूजर से इनपुट करने की जगह कैलकुलेट कराना। सो ट्राई मेकिंग दैट प्रोग्राम वंस। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि वो कैसे बनाया है, उसको हम स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ हम आपकी जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस है उसका एग्जाम्पल भी करेंगे। पर आप अभी सिर्फ इसको मल्टी जो लेवल इनहेरिटेंस है उसको एक बार खुद से ट्राई करके देखना कि आपको इनहेरिटेंस का सिंटेक्स जो है वो हैंडी लग रहा है या नहीं। ठीक है, सो जस्ट ट्राई दैट आउट। सो दैट इज इट अबाउट सिंगल इनहेरिटेंस इन जावा।